नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, कोटद्वार और भाबर को जोड़ने वाला जो ये लाइफ लाइन या जो पुल है, यहाँ पिछले 1.5 महीने से ये पुल क्षतिग्रस्त है और किस प्रकार की समस्याएं कोटद्वार वासियों को, भाबर वासियों को आ रही है, सभी लोग देख रहे हैं। और आज यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है पुल के निर्माण के लिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज सुबह यहाँ पर कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी जी भी यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने कहा था कि 22 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं ये पुल जो है चलने हल्के वाहनों के लिए चलने के लिए यहाँ पर खोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल का ये धरना यहाँ पर चल रहा है। और देखिए किस प्रकार से महिलाएं, पुरुष सभी लोग यहाँ पर हाथों में इन्होंने तख्तियाँ ली और कह रहे हैं कि पहाड़ों को अपराध मुक्त करो, अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दो, भ्रष्ट मंत्रियों, पूर्व मंत्री अधिकारियों की संपत्ति की जाँच करें। और इस प्रकार से इन्होंने ये जो है बैनर लिए हुए हैं, हाथ में तख्तियाँ लिए हैं और सभी लोग आज यहाँ पर अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दो, इस प्रकार से अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दो, विधानसभा में भर्ती घोटालेबाजों को जेल भेजो और इस प्रकार की तख्तियाँ इन्होंने लिया। ये इनसे जानते हैं कि आज ये जो आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप पीछे देखेंगे तो ये कोटद्वार भाबर की जो लाइफ लाइन ये पुल है, यहाँ पर ये पुल पीछे है और यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 1.5 महीने से जहाँ पर इस पुल को कम से कम 15 से 20 दिन में बन जाना चाहिए था, आज 1.5 महीने से पुल नहीं बना है, पुल क्षतिग्रस्त है और बहुत हीला हवाली इस पुल पर की जा रही है। मेरे साथ शक्तिसेल कपरवाण जी हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, किस प्रकार का आंदोलन आज आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज मुख्य आंदोलन तो जो ये सुखरो पुल है, इसके पुनर्निर्माण के लिए है। अभी हमने कुछ दिन पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD से बात की थी, दुगड्डा वालों से। उन्होंने कहा था कि दीपावली से पहले हम इसको खोल देंगे जनता के लिए, मगर जो उनका काम करने का तरीका है बड़े धीमी गति का, उससे ये लगता नहीं है कि ये पुल खुलेगा। तो हमने आज धरना प्रदर्शन किया, पार्टी ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने, और ये भी निर्णय लिया कि अगर वास्तव में ये नहीं खोलते, कम से कम 2 पहियों के लिए भी नहीं खोलते। अभी आज सुबह दीदी आई थी, कह रही 22 अक्टूबर तक पुल खुल जाएगा। नहीं, हमने वो पहले इसलिए बोला था कि हमारा एक डेट दे रखी थी कि 22 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल अगर नहीं करे तो खुद ही खोलेगा 2 पहिया के लिए। वो हमारा पहले का फैसला है। तो हो सकता है उन्होंने हमारी बात स्वीकार करी हो, पर अगर नहीं अगर अध्यक्ष जी ने बोला तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं खुलता है तो उत्तराखंड क्रांति दल तो खोलेगा ही खोलेगा, सरकार खोलने में समर्थ हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर नहीं खुला तो फिर हम खोलेंगे ना। फिर आप खोल देंगे? बिल्कुल, 22 को खुला मिलेगा। धनतेरस जो है जनता मनाएगी सड़क पर चल। तो फिर जेल भी जाओगे? फिर जेल 2 ही रास्ते हैं जी, या तो जेल जाएंगे, वो तो हमने पुलिस को कह दिया आज से तैयारी कर लो ना भाई। आज जब उत्तराखंड बना था तब भी गए थे जेल? वो तो हमको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बड़ा सुंदर, बहुत दिन हो गए। अच्छा, जेल बहुत दिन उधर अपना अच्छा सा घर देखा नहीं हमने। वैसे अब मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल फॉर्म में दिख रहा है मुझे इस समय। बिल्कुल, उत्तराखंड बचाने की बात आ गई। अब जनता भी हमारे पास आ रही है, बीजेपी से नाराज, कांग्रेस से नाराज। तो लुटेरों की सरकार बन गई ना। अब उनके बच्चों को नौकरी कहाँ मिल रही है? वो तो सब करोड़पतियों को मिल रही है, बाहर के लोगों को मिल रही है। ऊपर चला गया। बिल्कुल, जनता महसूस कर गई है कि हमने बड़ी गलती की है। इन राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार बनाकर इन पर ताज पहनाकर, इनको ताज तो सर से उतार के रखेगी और ये क्षेत्रीय पार्टी UKD को ताज पहनाएगी। जनता ने फैसला कर लिया, लगभग ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये आगे भी आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल के चलेंगे। पुल के बाद दूसरे जो मुद्दे हैं कोटद्वार में, आप सभी जानते हैं, मोटर पे भी चलेगा, मोटर नगर का आएगा। उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल चुप बैठने वाला नहीं है। जनता की जो भी समस्याएं उभर कर आएगी उसके लिए लड़ेगी। ये किन मुद्दों पे आप सोच रहे हो कि आपको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है? कोटद्वार की हम बात करें तो देखो, कोटद्वार की बात तो है, एक तो मोटर नगर है जी। यहाँ पर जो गड्ढे बने हर चारों तरफ, देखो ये गड्ढे बने, सड़क बना देते हैं, उसमें मटेरियल लगा, टल्ले तो लग रहे हैं लगातार। वो टल्लों से थोड़ी बात बनती है। वो टल्ले में भी घोटाला बहुत है, उसका भी बजट बनाते हैं और वो टल्ले फिर उखड़ जाते हैं। बिल्कुल, आप उसमें ऑनेस्टली जो मसाला है ना, जो नियमानुसार है, तकनीकी ढंग से नहीं लगता है, कमीशनबाजी चलती है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये जो वन विभाग, राजस्व विभाग, ये नेतागण, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो वन मंत्री हो, ये जो पुल है ना, इनके चारों तरफ जो उसके जो खंभे जहाँ से खड़े होते हैं, आप वहाँ क्यों खुदान कराते हैं? उसके खिलाफ हमारी बात है। हॉस्पिटल में क्या कहना है? आंदोलन होगा उसके लिए? बड़े लोग परेशान हैं, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, फैसिलिटीज। बिल्कुल, हम तो सबसे पहले तो जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की बात है। एक दिन हम वहाँ पे भी हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार को चेतावनी देने वाले कि क्या कर क्या रहे हैं। ये तो बहुत बुरी हालत है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर शक्तिसेल कपरवाण जी। और जिस प्रकार से कोटद्वार
कोटद्वार की इस समय स्थिति है, लग रहा है कि एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कोटद्वार में पिछले 6 सालों में अगर एक भी कार्य धरातल पे हुआ हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और पानी अब जो है गले से ऊपर है और एक जन आंदोलन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और भी उत्तराखंड क्रांति दल के लोग यहाँ पर हैं और बहुत मुखर रूप से बोलने वाले राजा रामानथवाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या स्थिति है कोटद्वार की? समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ जो भी आता है 15 दिन में चुनाव जीत जाता है और उसके बाद लापता हो जाता है। और वर्तमान जो यहाँ की विधायक हैं उनके भी यही हाल है। और पहले खनन माफियों का राज पहले भी था और अब भी राज चल रहा है। इनके मंत्रियों के लिए सुपारी दे रहे हैं खनन माफिया, इतना हावी हो चुका है। इसका मतलब प्रदेश में खनन माफिया सरकार चल रही। इतने दिन से ये पुल बंद पड़ा है। क्या कर रही है सरकार? डबल इंजन की सरकार और तभी ये हाल। आज तो डबल इंजन की सरकार है हमारे। कहाँ हमारे सीवर लाइन है? जब नगर निगम बनाया था इनके द्वारा बड़े सपने दिखाए गए कि हम सीवर लाइन चौड़ीकरण 25 फुट चौड़ी कर दें। कहाँ है जी आपका? बताइए आप। कुछ नहीं हो रहा है। डबल इंजन सरकार फेल है। अब मेयर क्या कर रही? मेयर भी तो नहीं दिखाई दे रही कहीं। मेयर क्या करेगी? मेयर क्या बोलते हैं? मेयर क्या करेगी जब मेयर को बजट मिलेगा? बजट नहीं मिल रहा है मेयर को। सरकार ने नगर बजट नहीं मिल रहा है, लेकिन अपनी बात को कम से कम खुल के तो रखना चाहिए, लोगों के साथ तो आना चाहिए। बजट तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ कि मेयर भी वैसी और विधायक भी वैसी, दोनों का काम जो है बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता। देखो, मेयर के पास यदि बजट होगा तब तो बोलेगा। वो उसने कैसे बयानबाजी करके बोलने से क्या होता है? उससे ऐसा मिलने वाली बात जो है। कम से कम जब ऐसे आंदोलन चल रहे हैं तो आंदोलन को समर्थन के लिए तो मेयर आ सकती है ना। वो आपका कहना आंदोलन के आना चाहिए, वो तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े सपने दिखाए थे जिन्होंने नगर निगम बनाया था, आज ढेला नहीं है नगर निगम में। तो देखिए, महिलाएं भी हैं, छाता लेकर सब महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। आइए बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उषा नेगी। किस लिए आए हैं आज आप लोग यहाँ पर? हम लोग रोड के स्थिति में आए पुल के लिए? हाँ जी। तो पुल जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए ताकि सिर्फ 1.5 महीना हुआ है अभी, ताकि जनता को भी परेशानी न हो, बच्चों को भी परेशानी न हो। स्कूल के बच्चे, और ये कैसी परेशानी आ रही है? अब बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी परेशानी हो रही, वहाँ से घूम के आना पड़ रहा है। यहाँ का जो काम है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आज तो दीदी आई थी, मैडम आई थी, विधायक आई थी आज, तो ये हमने देखा नहीं कि विधायक जी आए। हाँ। अच्छा, किस लिए आई हैं आप? अब यहाँ पुल के मतलब यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत हो, ताकि बच्चों को परेशानी हो रही, छोटे बच्चे और हर किसी को परेशानी हो रही, जनता को। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। आप यहीं से हैं? हाँ जी। क्या किस लिए आए हैं आज आप यहाँ पर? पुल के लिए आ रखे हैं। पुल के लिए आ रखे हैं। हाँ, बहुत क्या पुल बनना चाहिए जल्दी? बहुत जल्द होना चाहिए। 1.5 महीने हुए अभी। हाँ, बहुत परेशान है हम लोग। हाँ, परेशान बहुत है। बहुत है। हाँ, तो पुल बनना चाहिए। 22 तारीख को खुल जाएगा अब। हाँ ठीक है। हाँ जी, होना चाहिए। क्या समस्या क्या आपकी? आप लोग हेलो, मैं सुशीला गुसाई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पुल का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये काम जो है कागजों में ही नहीं, लेकिन धरातल पर भी होना चाहिए, जिसके कारण हमारी पूरी पब्लिक परेशान है। पब्लिक किसी पार्टी से नहीं, वो अपने कार्यों के लिए परेशान है। उनके सारे बच्चे और गाड़ियाँ सारी इधर उधर से घूम कर जा रही हैं। ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो रहा है, किसी के पास इतना खर्चा नहीं होता है, तो अपना काम कैसे चलाएगा? इसलिए पब्लिक अपनी परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आप क्या कहेंगे? ये पुल के लिए पुल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी गुड्डी भी। मेरा नाम इंदु बुढ़ा कोटी हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि हमारा पुल जल्दी से जल्दी बने। हमको बेवकूफ़ बना रही है सरकार, बेवकूफ़ ऐसी बना रही है। बोल रहे हैं 20 तारीख खुल जाएगा, 15 तारीख को खुल जाएगा। कब से पुल बंद हो रखा है? मैडम आई थी आज सुबह, कह रही है 22 तारीख को खुल जाएगा। तो खुल जाएगा तो हम देख लेंगे कि मैडम ने सही बोला या झूठ बोला या गलत बोला। हाँ। पहले तो 1 महीने बोल के गई थी मैडम, हाँ, है ना? हाँ। तो 2 तारीख को बंद हुआ था। 2 तारीख को, आज तो 1.5 महीना हो गया। अब आज बोल के गई है 22 तारीख को खोल देंगे। तो मैडम देखेंगे। हाँ, देखेंगे। मैडम के लिए धन्यवाद करेंगे हम लोग, जो 22 तारीख खोल देगी मैडम पुल। आइए उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ और लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर हैं, आइए सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम? सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जगदीपक सिंह रावत। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का संयोजक का काम कर रहा हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ धरना दिया है, क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य था, 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन हो गए बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ, इन्होंने अभी तक पुल नहीं खोला है। और हमने पहले भी पेपर में दिया था कि अगर हमें 2 व्हीलर के लिए पुल नहीं खोला जाएगा तो हम जो है दीवार तोड़ देंगे।
लेकिन हाँ, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी हमें कोई भी दीवार तोड़ देंगे तो फिर जेल चले जाएंगे आप। दीवार तोड़ने के हम 2 व्हीलर के लिए दीवार तोड़ देंगे, हमने पेपर में दे रखा है। अभी यहाँ पर जितनी भी जनता भाबर क्षेत्र की जनता इकट्ठा हो रही है कि ये सब उन पे मुनस्सर है, ये क्या करते हैं। हमने आई थी विधायक आई थी, विधायक उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो टेढ़ी नजर से देख के चले गए। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने प्रणाम भी किया दूर से, उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने मुस्कुराई भी नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो आप ही बताएं अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए इन्होंने तो जो है हमारे पहाड़ी लोगों के लिए न्याय पे अन्याय कर रहे हैं। कुछ वैचारिक व्यवस्था हो सकती। पहले भी तो हम लोग नदी पार जाते थे, जब ये पुल नहीं था तो हम लोग इसी नदी से जाते थे, तो इन्हें कम से कम नीचे नदी के किनारे सीधा तो कर सकते हैं। जो हमारे मैडम कह गई कि 22 तारीख को खोल देंगे पुल, ये 22 तारीख तो लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे को किसी ने नहीं बोला। अच्छा, ये लोग लोगों को क्या नाम आपका? जी योगी जगत नारायण। तो आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी। मैडम तो क्या गई है 22 तारीख को खोल देंगे पुल, फिर क्यों? देखिए ऐसा है, ये लॉलीपॉप तो जो है कोई भी पकड़ा देगा। है बच्चे तो यहाँ लोग शुरू में 1 महीने भी कहा था इन्होंने, मैडम ने। जी कहा, कहने में करने में फ़र्क है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज कोटद्वार जो है, चाहे छोटी से छोटी समस्या हर तरह से बदहाल है। जो सुखरो पुल की स्थिति है वो बहुत दयनीय कंडीशन में है, जनता परेशान है, 4-4 किलोमीटर घूम के जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कोटद्वार वासियों को कि मोदी के नाम पे जो भाजपा को जितवा रही है, ये भाजपा नहीं, ये खाजपा है। इसके राज में महंगाई चरम पे है। आज जो है हर समस्या जो है मुँह बोले हैं। आप देख लिए जो है झंडा चौक से भाभर तक जो है कोई पेयजल नहीं है, कोई सार्वजनिक हैंडपम्प नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब हमारा दुर्भाग्य है कि खाली मोदी जी के चेहरे को देख के हम वोट दे रहे हैं। इनकी औकात जो है एक पंच बनने की नहीं है, एक प्रधान बनने की नहीं है। बन गए विधायक, मंत्री, विधानसभा। नाम नहीं तो बनाया है ना? जी बनाया तो है, लेकिन ये सोच के बनाया कि हमारे बहन, हमारा भाई। अब आप ये देखिए कि नगर निगम में एक महिला नेत्री बैठी हुई है, और हमारा जो है जैसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो उस हिसाब से हमने एक महिला को जो है यहाँ पे विधायक चुन के विधानसभा में भेजना है। आज हमारी आवाज़ को जो है, जनता की आवाज़ को प्रमुखता से नहीं उठाया जा रहा है। इनके जो है देश के अंदर और विदेशों में दौरे हो रहे हैं, जो कि जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स का पैसा जो हजम कर रहे हैं। प्रत्येक गाड़ी वाला टैक्स दे रहा है, बच्चा टैक्स दे रहा है, लेकिन उस टैक्स का जो है ये अपना पेट भर रहे हैं। दुर्भाग्य है उत्तराखंड वासियों का, उत्तराखंडियत का दुर्भाग्य है। मोदी जी ने क्या कहा था, उत्तराखंड बहुत गहरी खाई में, उसको निकालने की जरूरत है, डबल इंजन की सरकार दीजिए। वाला समय उत्तराखंड का है। हाँ, उत्तराखंड मोदी जी तो कहते रहते हैं। मोदी जी तो अपने दिल्ली में बैठे हुए साहब, कभी कनाडा जा रहे, कभी अमेरिका में जा रहे, कभी बाइडेन से मिल रहे, कभी चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो है उन माँ बहनों का दर्द समझे, जो चढ़ाई से 50 किलो का भार जो अपने कंधे में 3 टाइम की रोटी बनाती है। लेकिन हम मोदी जी की बात क्या करें, जब हमारे अपने जो ये नेता हैं यही। अरे तो पार्टी तो मोदी जी के नाम से चल रही है, किसका कब्जा है पार्टी पे? मोदी जी का, अमित शाह का, योगी जी का, जो हमारे जो गढ़वाल के वीर सपूत हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो है पूरा जो है सोपड़ा साफ कर दिया बदमाशों का। देख सकते हैं दोस्त, देखिए दोस्तों किस प्रकार का आक्रोश इन लोगों में है। आइए और भी उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों से बात कर, हरीश द्विवेदी से बात करेंगे। जी सर, आज आप लोगों का एक आंदोलन यहाँ पर है, क्या कुछ है बताएंगे इसके बारे में? हमारा ये आंदोलन भाबर को इन्होंने एक तरफा कर दिया, क्योंकि वहाँ की जनता के लिए आने जाने के लिए बिल्कुल साधन ही नहीं है, और छोटे बच्चे, स्कूल वाले ज़्यादा परेशानी हो रही, और व्यापारियों को ज़्यादा परेशानी हो रही। इस कारण हमने ये कदम उठाया, और शासन को हमने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर नहीं खोले तो हम छोटे वाहन के लिए खुद तोड़ देंगे दीवार, खुद तोड़ देंगे। जेल चले जाओगे? कोई बात नहीं, चले जाएंगे। जेल ही तो जाते रहे, और करा क्या हमने? पहले भी जेल गए थे, और करा क्या हमने? एक्सपीरियंस है हमें, क्योंकि इस पुल में बहुत कमियां हैं। पहले भी 15 फीट गहरा ये जो नीचे वो करा था इन्होंने, जबकि ये 30 फीट गहरा होना चाहिए था इसका वो। और अभी हम शासन प्रशासन से कह रहे हैं कि दोनों तरफ दीवारें बन जाएं, और कर्णाश्रम के लिए एक पैदल रास्ता बन जाए, कहाँ से, मालन नदी से, तो एक आने जाने का साधन बन जाएगा, कर्ण नगरी चमक जाएगी। तो देखिए जाते जाते महेंद्र सिंह रावत जी से भी आइए बात कर लेते हैं। सर, आज आप लोगों का आंदोलन है, क्या कुछ कहेंगे सर? शुक्रों में यही है कि 1.5 माह हो चुका है। अभी तक ये अगर यहाँ पे जनप्रतिनिधि
यहाँ पे अगर चाहते, क्योंकि बड़े बड़े राजे आप जानते ही हैं, जैसे हाईवे में बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, सैकड़ों मीटर सड़कें टूट जाती है, एक दिन में तैयार हो जाता। आज तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी हुई है कि पर यहाँ पे 1.5 माह हो गया, कभी प्रशासन या शासन और ये खुद बयान देते हैं नहीं जी बरसात के कारण हो गया। क्या आजकल ऐसी तकनीक नहीं है कि जो 1 हफ्ते में इस पुल तैयार हो जाए? पर केवल जनता को इन्होंने वोट बैंक देख रखा है। निर्माण कार्य वहाँ करेंगे जहाँ से ये इनको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, वहाँ पे इन्हें निर्माण कार्य करने। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक पट्टी आंखों में बांध ली है धृतराष्ट्र की तरह, जैसे महाभारत में आपने देखा था। लेकिन धृतराष्ट्र के पास संजय जैसा व्यक्ति था, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं, इन्होंने पट्टी जरूर बांधी है, लेकिन इनके पास जो संजय है वो किसी काम के नहीं है। इसी कारण देखिए कोटद्वार की जो बदहाल स्थिति हुई है। कमेंट करके दोस्तों आप अपनी राय दीजिएगा कि कोटद्वार के बारे में आप क्या कहते हैं। मुझे लगता है जैसे कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये प्रवेश द्वार की जगह ये कोटद्वार जो है नरक का द्वार ये बनते हुए जा रहा है, और ये सब इन नेताओं की जो है के कारण हो रहा है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।